ये आपके एनओएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके सीधे एग्ज़ाम में आएंगे। तो आप इन एग्ज़ाम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा और जिस भी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कीजिए, उसका आपको आंसर दिया जाएगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन है पाँचे का, और पाँचे का आपके एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि 3 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर संख्या ज्ञात कीजिएगा। मतलब 3 के विपरीत में क्या आएगा। तो 3 किस में दिख रहा है, तो आपको लास्ट वाले में देखिएगा 3 दिख रहा है। ठीक है, तो आप तीसरे वाला और दूसरे वाले में देखिएगा तो इन दोनों में 4, इसमें 6 और 5 है दूसरे वाले में, और तीसरे वाले में भी 6 और 5 हैं। तो 6 और 5 से 6 और 5 कट जाएंगे, तो 3 के विपरीत में क्या आ जाएगा, 4। तो इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। आगे देखिए, ऐसे ये सर्कल वाले जो क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, ये आपके एग्जाम में 5 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन आएगा, उसी के आपको 5 बना के दिए जाएंगे। इसमें लिखा है कि जो अपना ये ऊपर वाला गोला, इसमें लिखा वेटर्स, नीचे लिखा है वेटर्स, इसमें लिखा ऑस्ट्रेलियन, और इस साइड में लिखा हुआ है चेफ्स। तो इसमें लिखा हुआ है कितने लोग बावर्ची और वेटर हैं लेकिन ऑस्ट्रेलिया से नहीं हैं। मतलब कि ऊपर वाले जो दोनों हैं ये इनमें आ रहा है लेकिन ऑस्ट्रेलिया में नहीं आ रहा है। तो आंसर कितना हो जाएगा, 60। देखिए, इजी क्वेश्चन आएंगे, बस आपको थोड़ी इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी आपको इसका आंसर आएगा। ये क्वेश्चन देखिएगा, ये दिशा और दूरी से क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में आपके, कि कोई व्यक्ति है वो एक बिंदु से चलना प्रारंभ करता है और फिर दक्षिण दिशा में मुड़ जाता है। मतलब क्या हुआ कि जो कोई है, ये क्या हुआ, दक्षिण दिशा की साइड मुड़कर जा रहा है। ठीक है, इसके बाद लिखा हुआ है, देखिए कोई इसमें व्यक्ति वो कहाँ जा रहा है, दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा मतलब ये नीचे की साइड चला जा रहा है। एक मिनट, क्वेश्चन ये वाला है। ये व्यक्ति जो है वो नीचे की साइड जा रहा है, तो अपन ने नीचे दक्षिण दिशा की साइड इसका मुंह कर दिया है। ठीक है, अब आगे इसमें बोला जा रहा है कि नीचे कितना गया, 2 किलोमीटर, तो भी अपन को किलोमीटर नहीं लिखना है। इसके बाद बोला जा रहा है कि वह बाएं दिशा में मुड़ जा रहा है। तो देखिए, इस साइड की जो दिशा होती है बाएं होगा, और इस साइड का क्या हो जाएगा, दाएं। लेकिन जब वो नीचे की साइड मुँह करेगा तो ये पलट जाएगा। तो ये वाला हो जाएगा आपका बाएँ, और ये वाला आपका हो जाएगा दाएँ। अब इसमें देखिएगा बाएं दाएं में, तो जैसे किस साइड मुड़ रहा है, यहाँ पर लिखा है बाएं साइड मुड़ रहा है, मतलब ये इस साइड मुड़ गया है। और कितना गया, 4 किलोमीटर। जब ये यहाँ पे 4 किलोमीटर पहुँच जाता है तो फिर से क्या हुआ, दाईं साइड मुड़ रहा है, और कितना जा रहा है, 3 किलोमीटर, तो नीचे की साइड आ गया है। अब फिर से क्या हुआ, वो दाएं साइड मुड़ जाता है, दाएं आ जाएगा इस साइड, और 8 किलोमीटर। अब पूछा जा रहा है वो किस दिशा में जा रहा है। यहाँ से चलना चालू किया था, तो यहाँ पे से काट के देख लीजिएगा, ये दिशा कौन सी हो जाएगी उसकी, पूरा पश्चिम। ये पश्चिम दिशा में हो जा रहा है। आंसर कौन सा होगा, पश्चिम। लेकिन नीचे कौन सी होगी, दक्षिण। तो उत्तर क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम, सेकंड वाला सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा आप, इसमें लिखा हुआ है कि ये वाले, देखिए ये क्वेश्चन मैंने बताया था कि 4 क्वेश्चन आएंगे। इसमें लिखा है कि जो त्रिभुज बना है ये फल हैं, जो षटभुज है वो फूल हैं, और जो आयत है वो क्या है, वर्ग बना, सब्जी बना हुआ है। तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या फल फूल सब्जी को फल और फूल को दर्शाती है लेकिन सब्जी को नहीं दर्शाती, मतलब आयत में नहीं आता है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ये वाला 10। ये देखिएगा, ये जो 10 लिखा हुआ है ये इस त्रिभुज में और इस षटभुज में नहीं इसमें आ रहा है, लेकिन इस आयत आयत को क्या लिखा था इन लोगों ने, सब्जी, तो इसमें ये नहीं आ रहा है। ठीक है, आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, जो भी क्वेश्चन नहीं आएगा तो उसका आप कमेंट कर देना, मैं फिर से आपको रिपीट समझा दूंगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि जो एवरी रहेगा, एवरी को क्या लिख दिया है, TXJ, TA लिख दिया है। मतलब ई को क्या लिख रहे हैं, जे, भी को क्या लिख रहा है, एक्स। तो ई में हम कितना काउंट कर दें कि यहाँ पर जे आ जाए। तो ई से FGHIJ, मतलब 5वें नंबर पे आ रहा है। तो यहाँ पर एम में 5 ऐड करने पे कितना आएगा, एम से NOPQR। ऐसे करेंगे तो फिर नहीं आ रहा है। अगर ऐसा नहीं आ रहा तो फिर क्या करना पड़ेगा अपन को, कि हमने क्या कर दिया है, ई को लिख दिया जे, वी को लिख दिया एक्स। सीधा सीधा मान लेते हैं कि ई का जे हो गया है, वी का कर दिया अपन ने, एक्स कर दिया है। तो इसका बताओ MAYBE का क्या होगा। तो ऊपर में देखिएगा, क्या एम का कोई कोड लिखा है, यहाँ पर एम का कोड कुछ लिखा है क्या, नहीं लिखा है। ए को क्या बोल दिया इन लोगों ने, वाई बोल दिया है। तो इस प्रकार से भी ये नहीं आएगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा, अपन को एक टेबल बनानी पड़ेगी। टेबल कैसी होगी, तो ऊपर आ जाएगा ई, फिर आएगा वी, फिर आएगा ई, फिर आ जाएगा आर, और उसके बाद आ जाएगा लास्ट में वाई। और नीचे क्या लिखना है अपन को, जे, एक्स, जे, और फिर टी, और उसके बाद क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। अब अपन को इसमें चेक करना है कैसे क्या कर दिया इन लोगों ने। ठीक है, तो अगर अपन ई से जे आते हैं तो ई से FGHIJ कितना ऐड करना पड़ रहा है अपन को, यहाँ पे अपन 5 ऐड कर रहे हैं। वी से अगर एक्स आना है तो वी से
WX कितना ऐड कर रहे हैं अपन, 2 ऐड कर दे रहे हैं। C से इसमें E से फिर J आ रहा है तो कितना ऐड कर दिया, 5 ऐड कर दिया। ठीक है, R से T आ रहा है तो R से ST कितना ऐड कर दिया, 2 ऐड कर दिया। और Y से Z और A कितना ऐड कर दिया, 2। अब नीचे क्या लिखा, मे वी, MAY V और E। इसमें क्या करना पड़ेगा, तो M में कितना ऐड कर दो अपन, 5 करो। M से क्या आ जाएगा, NO। देखिए ऊपर वाले इस क्वेश्चन में एक लॉजिक है, सबसे इम्पोर्टेंट लॉजिक ये रहेगा यहाँ पर कि जो आपका E और E है ये क्या है, अपना स्वर रहेगा, वॉवेल्स रहेगा, तो इसमें 5 काउंट करना है, बाकी सब में 2 2। तो M क्या है अपना, M वॉवेल्स अपना कॉन्सोनेंट रहेगा, तो इसमें 2 काउंट करना है, तो M के बाद क्या आएगा, NO। तो अपना फर्स्ट हो सकता है, सेकंड हो सकता है, थर्ड हो सकता है, फोर्थ वाला कैंसिल है। सेकंड पे ये क्या है, स्वर है, तो इसमें कितने काउंट करने हैं, 5। तो इसका आएगा BCDE और F वाला राइट आंसर, मतलब ये आंसर अपना कैंसिल। अब इन दो में चेक करना अपन को, तो वाई क्या है, स्वर है कि व्यंजन, तो व्यंजन रहेगा तो वाई में फिर से काउंट करो, तो वाई से क्या होगा, ZAVC और D, तो ये वाला अपना राइट आंसर। ये क्वेश्चन बहुत ही लॉजिक वाला क्वेश्चन है, तो आप थोड़ा ध्यान से लगा लीजिएगा, ठीक है। और अगर आप फिर भी इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो आप दोबारा प्रैक्टिस कीजिएगा। देखिए अगर आप मेहनत करेंगे तभी चल के आपका एग्ज़ाम निकलेगा, ठीक है। अगर मेहनत आप नहीं करते हैं तो इस एग्ज़ाम को आपका नहीं निकलेगा। आगे क्वेश्चन देखिएगा, इसमें लिखा है AZV, इसके बाद CVT, फिर FEZ, ऐसी श्रृंखला में लिखा है। तो अगला अपन को लेटर बताना है कि कौन सा होगा। देखिए फर्स्ट लेटर में देखिए पहला अक्षर और लास्ट का अक्षर, फिर आ गया B। इसमें देखिए इस वाले में क्या लिखा हुआ है, ए से कहाँ पे आ गए अपन, इसको देखिए आप। देखिए ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये आपके 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। ए से कहाँ पे जाना है अपन को, सी पे, तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, बी और सी, मतलब बीच में एक गायब है। सी से आएंगे अपन एफ, तो बीच में क्या गायब है, डी और ई, मतलब 2 गायब हैं। ई से आइए जे, ई से एफ से जी एच और आई, कितने गायब हैं, 3। तो अगले वाले में कितने गायब होंगे, 4। तो जैसे KLMNO कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा ओ कौन सा आ रहा है, ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। या फिर देखिए एक ऑप्शन और भी है, ये वाला ऑप्शन। तो ये तो आपको कंफर्म होगा कि फर्स्ट वाले पे ओ आना, या तो ये वाला होगा या फिर ये होगा। ये 2 आपके क्या हो गए हैं, कैंसिल हो गए हैं। आगे देखिएगा, इसके बाद देखना अपन को कि इस उल्टे देखिएगा, आई से हम आते हैं ई पर, तो कैसे आएंगे, आई से क्या आई से ई आ सकते हैं, तो आई से ई अपन ना उल्टा नहीं आ रहा है। फिर एक काम कीजिए, जेड से बी कैसे आएंगे, अगर हमें जेड से वी आना है, जेड से ए बी दूसरे नंबर पे 2 ऐड कर दिया। बी से अगर अपन को ई आना है तो बी से सी डी ई 3 ऐड कर दिया। और ई से अगर आई आना है तो ई से एफ जी एच आई 4 ऐड कर दिया। तो अगले वाले में कितना ऐड करना है, 5। तो आई से JKLMN, एन वाला राइट आंसर, तो फर्स्ट वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है ये अलग ही लेवल के क्वेश्चन है, आपने की प्रैक्टिस कीजिएगा तभी जाकर आपको क्वेश्चन आएंगे। आगे देखिएगा कि पेट्रोल की कीमत में 10% वृद्धि हुई और फिर पहले 20 हुई, फिर कितनी हो गई, 10 हो गई है। तो बताओ प्रभावी वृद्धि कितने प्रतिशत हो जाएगी। देखिए पहले कितना था, अगर इस क्वेश्चन को करते हैं तो पहले कितना था, 20, बाद में कितना आ गया, 10। तो फिर से इसे क्या करना है, 20 गुणा 10, ये चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला है, बटे कितना आएगा, 100। तो एक जीरो से जीरो कट गया, एक जीरो से जीरो कट गया, बचा कितना, 20। तो 20 और 10 कितना हुआ, 30, 30 और 2 कितना हो जाएगा, 32। 32 आपका राइट आंसर हो गया। ये वाला क्वेश्चन कुछ इजी रहते हैं, कुछ क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। आगे देखिएगा, इसमें लिखा हुआ है कि 4000 रुपये की राशि थी, साधारण वर्ष के हिसाब से निवेश कर दिया है, तो 5 साल में 8800 रुपये का ब्याज मिल गया है। तो दर बताओ। तो सीधा सीधा जो अपना फॉर्मूला होता है वही लगाएंगे, ब्याज कितना हुआ, 800। मूलधन कितना है, तो मूलधन आ जाएगा अपना 4000 रुपये, गुणा दर कितनी है, तो दर निकालना है तो एक्स कर दिया, समय कितना है 5, बटे क्या आएगा अपना यहाँ पर 100 आ जाएगा। फिर 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, बचा 1 जीरो, ठीक है। और इस वाले जीरो से ये काट दिया, 4 दूनी 8, तो इस साइड कितना बचा 20, और यहाँ पे क्या बचा लास्ट में 5, तो 5 चौके 20, आंसर कितना आ गया 4%। ये आपका फर्स्ट वाला राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, इसमें लिखा है लाउड स्पीकर का बढ़ना हो गया तो माइक्रोस्कोप से क्या हो गया। लाउड स्पीकर से क्या होते हैं, अपन आवाज़ बढ़ा सकते हैं,
हाँ, तो माइक्रोस्कोप से क्या कर सकते हैं अपन, माइक्रोस्कोप से क्या प्रमाणित कर सकते हैं या संशोधित कर सकते हैं या आवर्धक कर सकते हैं या सत्यापित कर सकते हैं। तो जो माइक्रोस्कोप सुनने का होता है कान का, ये क्या कर सकते हैं, इस पर किसी की क्षमता अपन बढ़ा सकते हैं। तो आवर्धक इसमें राइट आंसर आएगा इस क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, आगे देखिएगा। इस क्वेश्चन में लिखा है, जैसा पहले भी निकल गया वैसे क्वेश्चन है कि MONTH को लिख दिया। सबसे पहले जो लिखा है क्वेश्चन वो लिख लीजिए ऊपर वाला, MONT और H। इससे क्या लिख दिया है, इसे लिख दिया है OMPH और T। देखिए दोनों को आपस में बदल दिया है और ये लास्ट में भेज दिया है, यहाँ पे आ गए हैं। और बीच का MN से क्या कर दिया, MNOP, ये यहाँ पे 2 बढ़ा दिए। तो सेम अपन को क्या करना है, नीचे वाले में कर देना है। कैसे नीचे करना है, तो अप्रैल का निकालना है। तो APRIL, आर में 2 ऐड कर दो क्या आ जाएगा, आर में अगर 2 ऐड कर देते हैं मैंने, आर के बाद S और T आ जाता है। तो T वाला आंसर कौन सा, बिना सॉल्व करे दिख रहा है कि बीच में T केवल इसी में आ रहा है, तो ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। इस क्वेश्चन में दिखाया है कि गलत संख्या बतानी है, कौन सी संख्या इनमें से गलत है। हम 3 में क्या ऐड कर दें कि हमारा कितना हो जाए, 13 आ जाए। 3 में हम क्या कर दे रहे हैं, तो हम 2 का गुणा कर देते हैं। तो 5 में 2 का गुणा कर देते कितना होगा, 10, और कितना जोड़ दिया अपन ने, 3, तो कितना हो गया, 13। अब 13 में कितने का गुणा कर देंगे अपन, 2 का, तो कितना हुआ, 26, और 3 जोड़ने पे कितना हो जाएगा, 29। इसके बाद क्या कर रहे हैं अपन कि 29 में कर दे रहे हैं अपन कितने का गुणा, 3 का गुणा। 29 में अगर 3 का गुणा करते तो 9 27 की 7 हाथ लाइन 2, 3 दूनी 6 और 2 8। गलत कौन सा आ गया, 61 की जगह क्या आना था, 87। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, दूसरा वाला। आगे देखिए। इस क्वेश्चन में लिखा है कि जो ये वर्ग है, ये वाला वर्ग, ये डॉक्टर हैं, ये जो वृत्त है ये रक्तदाता हैं, और जो पंचभुज है महिलाओं को दर्शा रहा है। तो पूछ रहा है रक्तदान करने वाली मतलब ये वर्ग वाली कितनी महिला डॉक्टर हैं, मतलब महिला भी हो, रक्तदान करने वाली भी हो और डॉक्टर भी हो, इन तीनों में आ रहा, तीनों में कौन आ रहा है, 50। तो ये राइट आंसर। क्वेश्चन ये वाली इजी आते हैं, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस होनी चाहिए। इस क्वेश्चन को देखिए तो और इजी है। इसमें लिखा हुआ है कि शांति ने 8,500 रुपये लगाए और रानी ने लगाए 15,000 रुपये। 2 वर्ष बाद किस अनुपात में बांटेंगे। तो ये होगा 85 और कितना 30, अनुपात का चिन्ह आ जाएगा और आ जाएंगे यहाँ पर 15,000। ठीक है, अब 3 जीरो से 3 जीरो काट दिए, बचा कितना 85, और यहाँ पे कितना आ गया 15। ठीक है, 5 से काटो तो 5 से कम 5, 3 बचेंगे, 5 सत्ते 35, और 5 से काटने कितना आ गया 3, 17:3। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे देखिए। इस क्वेश्चन में ये बड़े छोटे के क्वेश्चन हैं और आपके एनएमएस के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाएंगे। ठीक है, कैसे करना है, इसमें लिखा हुआ है कि 7 व्यक्ति जा रहे थे, डी किसके पीछे है, ए के पीछे, तो मतलब ए आगे हो गया और डी हो गया इसके पीछे। आगे लिखा है बी सी से ठीक आगे था जो ए से आगे था। ए के आगे कौन था, ए के आगे कौन था, सी, और सी किसके आगे, बी के, और सी से आगे कौन है, बी, मतलब बी सी के आगे है, जिसके आगे कौन सा है, ए। डी और ई के बीच केवल 2 व्यक्ति हैं, डी और ई के बीच कितने व्यक्ति हैं, 2। तो इस साइड मान लिया कि 2 व्यक्ति हो रहे और लास्ट में कौन सा आ गया, ई। तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गए हैं। एफ और डी के ठीक पीछे, एफ कहाँ है, डी के पीछे, तो ये आ जाएगा एफ यहाँ पर। अभी एक स्थान खाली बचा हुआ है, ये वाला। अब पूछ रहे हैं सी और जी के बीच कौन कौन होगा, सी ये है और जी कहाँ है, ये लास्ट में। तो कितने लोग होंगे, तो 1 2 3, तो वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए और सी वाला आंसर नहीं है, सी नहीं आएगा इसमें, ये वाला आंसर आएगा। एक ही ए है, डी है और एफ है, हो गया आंसर। क्वेश्चन इजी रहते हैं, बस थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर देते हैं। ठीक है, अभी 2 क्वेश्चन और रहेंगे, इन सब क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कीजिएगा। इसके बाद भी अगर किसी क्वेश्चन में डाउट आता है तो मैं आपको आगे इसके सॉल्यूशन दे दूंगा। इसमें लिखा है दे, इस क्वेश्चन में लिखा है दे स्टेड वैक। तो इन शब्दों पे मत जाइएगा, केवल इतना देखिए कि इस पहले वाले में और इस दूसरे वाले में इनमें एक जैसा क्या दिख रहा है। तो पहले वाले में बैक लिखा, दूसरे में बैक लिखा। तो इनके कोड में देखिएगा, कौन से कोड में देखना है, इस कोड में ये यहाँ तक लिखा है और इस वाले कोड में। इन कोड में क्या कॉमन दिख रहा है, तो GRT और GRT दोनों में है। मतलब क्या हुआ कि बैक का क्या बोल दिया, बैक को क्या लिख दिया इन लोगों ने,
बैक का लिख दिया है जी आर और टी। ये क्लियर है? ठीक है। आगे पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में कि प्लीज़ का कोड क्या होगा। अब अपन ने फर्स्ट सेकंड देख लिया, अब इस सेकंड वाले को और थर्ड वाले को देखिए। प्लीज इसमें है, प्लीज इसमें है, तो इनमें चेक कीजिए दोनों में क्या मिल रहा है। किन दोनों में? इस सी टी डी इसमें और इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है हम देखेंगे इनमें। तो सी टी डी ऊपर वाले में है और सी टी डी नीचे वाले में, मतलब क्या हुआ, प्लीज़ का कोर्स क्या हो जाएगा, सी टी डी। और ये क्वेश्चन भी 2 क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, ध्यान से कर लेना है। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट कीजिए, मैं समझा दूंगा आपको दोबारा। आगे देखिए, इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व कीजिएगा। करना कैसे है कि 21 में गुणा कीजिएगा। देखिए अगर संख्या थोड़ी बहुत आगे पीछे बढ़ती है तो जोड़ना घटाना हो जाता है, लेकिन एकदम से आगे बढ़ती है तब क्या होता है, गुणा होता है। तो इसमें गुणा करके देखिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। फिर भी अगर नहीं आ रहा तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको आंसर दे दूँगा। इस क्वेश्चन को देखिए, बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन ईजी है। इसमें लिखा हुआ है 18 + 15 भागे 3 गुणा 9। तो 3 का भाग दीजिए, 3 5 15, 9 पन्ना 45 और 18 जोड़ दीजिए, 8 5 13 का 3। अब हमारे पास जब 3 आ ही गया है तो ये आंसर हो गया, हम पूरा सॉल्व क्यों करें। ठीक है, आगे देखिए। इस क्वेश्चन में लिखा है कि ए और बी किसी काम को 10 दिन में करते हैं, बी अकेला 15 दिन में करता है, तो ए अकेला कितने दिन में करेगा। इससे पहले मैंने क्वेश्चन समझाए थे, एक अकेला काम करता है, बी अकेला काम करता है, तो दोनों कितने दिन में करेंगे। अब इसमें बोल दिया कि ए और बी दोनों कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में, माइनस, और अकेला बी कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में, तो बटे में लिख दो। बस इनकी भिन्न सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। 15 और 10 का लघुत्तम कितना आएगा, 30। तो 10 या 30, 3 का 1 में गुणा करोगे 3 आ जाएगा। 15 दूनी 30, तो 2 आ जाएंगे। 3 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 1, और नीचे कितना आएगा, 30। ये बटे में आ गया तो वापस इन्हें बदल दो, 30 ऊपर आ जाएगा, आंसर हो जाएगा ये वाला। इन क्वेश्चन को करने का सबसे अच्छा यही तरीका है, आप सॉल्व कीजिएगा। कैसे करना है, 1/10 माइनस 1/15, दोनों का लीजिए लघुत्तम। 10 15 का लघुत्तम 30 आ जाएगा, 10 या 30 और 15 दूनी 30। 3 में से 2 का कितना बचेगा, 1/30, और यह आ जाएगा ऊपर 30, नीचे आ जाएगा 1। आंसर नंबर ये हो गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट है। आप ये क्वेश्चन है, ये रहेगा आपका चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है कि 2 साल के लिए निकालना है। ठीक है, तो इसे निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। अगर आप फॉर्मूलेस करेंगे तो ज़्यादा आपको टाइम लग जाएगा। अपना शॉर्ट तरीका रहेगा 2:1 से। 2 साल का निकालना है, 2:1 से निकालिए। कैसे करना है, तो आपका 10/625 का पहले निकालिए आप 8%, 8/100 कर लीजिएगा। करना कैसे रहेगा यहाँ पर, तो 5 से काट दीजिएगा। 5 से काटने के 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 25। इसे 5 से काटने कितना आ जाएगा, 20। अब फिर से 5 से काट दिए, 5 चौके 20, और यहाँ 5 से काटिए, 5 चौके 20, कितना बचेगा 1, तो 5 दूनी 10 और 5 25, कितना आ गया, 425। इस 425 को 8 से गुणा करके 4 से भाग दीजिएगा, 8 × 40। ठीक है, या फिर एक काम कीजिए, देखिए 825 से ऊपर का बचा हुआ है और नीचे कितना 4, तो 4 दूनी 8, 2 से गुणा कीजिए, 2 पंचे 10, हासिल आई 1, 2 दूनी 4, 1 हासिल का 5, और 4 दूनी 8, तो कितना 850 आ गया है। तो इस 850 को जो अपन ने यहाँ पर 2:1 लिखा था, यहाँ पर लिख दीजिए 850। ये चक्रवृद्धि ब्याज का बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है। प्लस अब इस 850 का फिर से निकाल लीजिएगा 8%, बटे करिए 100। देखिए आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो 0 0 लिख के आएंगे तो आसानी से कट जाएंगे। 0 0 कट गया, अब 5 से काट दीजिए, तो 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35। इसे 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 2 चौके 8 और 17 चौके 68 आ जाएगा गुणा करने पर। मतलब क्या लिखना है अपन को, यहाँ पर 68 लिख देना है। अगर हम यहाँ पर 68 लिख देते हैं तो यहाँ आ जाएगा 68। ठीक, अब क्या करना है इसमें, तो इस 68 को अपन को ये प्लस लगा 68 को, अब इसका कर दीजिए 2 का n में गुणा, तो 0 में कर नहीं पाएगा 0, 2 पंचे 10, हासिल आएगी 1, 8 दूनी 16 और 1 17, और पीछे कितना लिखा 68 एकम